जब सपना को और अमन के घरवालों को ये बात पता चली कि अमन का एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो लोग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। सपना को तो ये भी नहीं पता था कि अमन का एक्सीडेंट अमित की वजह से हुआ, जिससे उसके घर वाले उसकी दोबारा शादी करना सोच रहे थे। अमन और सपना दोनों कॉलेज के समय से एक दूसरे के दोस्त थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। सपना और अमन हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते थे। खुशी के मौके पर भी वो एक दूसरे के साथ होते थे। जब कभी अमन को कोई मुश्किल होती तो सपना हर हाल में उसका साथ देती थी। इसी तरह जब कभी सपना को मुश्किल का सामना करना पड़ता तब अमन उसके साथ होता और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे का साथ निभाते गए और दोनों के बीच में मोहब्बत हो गई। वक्त के साथ साथ दोनों की मोहब्बत काफ़ी गहरी होती गई। कुछ समय बाद दोनों की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई और दोनों ने ही अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली। इनकी जिंदगी खुशी से गुजर रही थी। फिर एक दिन सपना ने अमन से कहा कि अमन, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अमन ने ये बात सुनकर कहा कि ठीक है, मैं आज ही अपने घर वालों से बात करता हूँ और तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो। दोनों ने अपने घर वालों से बात की। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से मिले। दोनों के परिवार वालों को ये रिश्ता पसंद आया और दोनों ने रिश्ते के लिए हाँ कह दी। कुछ समय बाद ही दोनों की सगाई का मुहूर्त निकला और दोनों की सगाई काफी धूमधाम से की गई। कुछ दिनों बाद अमन ने अपनी कंपनी स्टार्ट की, जिसमें सपना भी साथ थी। दोनों एक साथ अपनी नई कंपनी को अच्छे से चलाने लगे। कुछ ही समय में दोनों की कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया। उन्हें इस बिजनेस में काफी प्रॉफिट हुआ। एक दिन अमन को बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात अमित से हुई। दोनों ने बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद बिजनेस पार्टी अटेंड की। उस पार्टी में अमन और अमित की अच्छी दोस्ती हो गई। उस वक्त दोनों एक दूसरे से अपनी लाइफ की बातें शेयर करने लगे और हमेशा अपनी दोस्ती निभाने का वादा किया। जब अमन अपनी गाड़ी से घर जा रहा था तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट अमित की गाड़ी से हो गया। अमित ये हादसा बर्दाश्त न कर पाया और दिल ही दिल में अपने आप को कोसने लगा। जब सपना को और अमन के घर वालों को ये बात पता चली कि अमन का एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया में नहीं रहा, तो उन्हें गहरा सदमा लगा। पर सपना को यह नहीं पता था कि अमन का एक्सीडेंट अमित की वजह से हुआ। अमित से उनकी ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए वह उनकी मदद करने अमन का दोस्त नहीं बल्कि अमन के द्वारा अपॉइंटेड किया गया एम्प्लॉय, जो उनकी कंपनी में जॉब ज्वाइन करने वाला था, बनकर गया। वहां पहुंचकर उसने सपना की कंपनी को आगे बढ़ाने में हेल्प की। अमित ने अमन के घर वालों को भी संभाला। जल्द ही उसने अमन के घर वालों को अपना परिवार बना लिया। अमन की छोटी बहन अमित को अपना भाई मानने लगी। अमन के पापा अमन की डेथ के बाद पैरालाइज्ड हो चुके थे। अमित ने उनका भी ख्याल रखा। अमन की दादी सपना को बेटी मानती थी। वह हर वक्त सपना से कहती कि वो कहीं और शादी कर ले, पर सपना उन्हें ही अपना परिवार मानती थी। उसने कभी कहीं और शादी करने का नहीं सोचा। वो अब भी अमन से प्यार करती थी। अमित धीरे धीरे करके उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। अमित सपना से प्यार करने लगा। सपना भी अमित का ये व्यवहार अमन के परिवार और उसकी कंपनी की तरफ देखकर उसे पसंद करने लगी थी। पर अमित ने कभी उससे अपने दिल की बात नहीं कही, क्योंकि उसे डर था कि जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी तो सब उससे नफरत करेंगे। लेकिन अमन की दादी यही चाहती थी कि सपना की शादी अमित से हो जाए। वह जानती थी कि एक अमित ही है जो उसे समझ सकता है और प्यार भी करता है। ये सब देखकर अमित ने सारी सच्चाई बता दी सबको कि कैसे अनजाने में उससे एक्सीडेंट हो गया और अमन की मृत्यु हो गई। ये सच सुनने के बाद सबको काफी दुख हुआ और गुस्सा भी आया उस पर। सपना को भी बहुत गुस्सा आया और उसने शादी के लिए इनकार कर दिया। इस सब के बाद अमित वापस जब अपने घर जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया। अमित को ऐसे हॉस्पिटल में देखकर अमन के घर वालों को ऐसा लगा जैसे वो अपना बेटा दोबारा खो रहे हैं। सपना को तब अपने प्यार का एहसास हुआ कि वो भी अमित से प्यार करती है।
और उसे यह एहसास हुआ कि कहीं न कहीं अमन भी यही चाहता होगा कि उसके जाने के बाद अमित से वो अपना रिश्ता जोड़ ले। फिर सपना को अमित के बैग से एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा था कि वो सपना से कितना प्यार करता है, पर अपनी अनजाने में की गई गलती से डरता है। उसने सब कुछ उस डायरी में लिखा था, अपनी फीलिंग्स, अमन की दोस्ती, परिवार का प्यार। ये सब पढ़कर सपना को एहसास हुआ कि अमित भी उससे प्यार करता है और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि अमित बच जाए। भगवान ने उसकी सुन ली। कुछ देर में डॉक्टर्स ने बताया कि अमित अब खतरे से बाहर है। अमित के ठीक होने के बाद उनके परिवार वालों ने दोनों की शादी कर दी और वे खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।